भारत देश में और भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई 2022 को प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत गांव-गांव के, शहर के सभी वर्गों के, सभी संप्रदायों के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक चर्चा के उन्होंने सभी लोगों के सामूहिक विवाह करने का फैसला लिया और वे बहुत ही बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में अलग अलग अभियान चला करके गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाते हैं। चाहे वो कन्या हिंदू की हो, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे वो सिख की हो, चाहे वो ईसाई की हो, चाहे वो जैन एवं बौद्ध पारसी हो, वो किसी भी समुदाय से हो, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ विवाह करवाना है। और विवाह में सबसे बड़ी औपचारिकता ये भी है कि कोई भी व्यक्ति जिस मजहब में, जिस संप्रदाय में आस्था रखता हो, उसके रीति रिवाजों के अनुसार अपना शादी विवाह संपन्न करता है। उसके लिए पंडित, मौलाना, पादरी की भी सरकार व्यवस्था करवाती है और अलग अलग रिवाज के अलग अलग मंडप लगाए जाते हैं। मुस्लिमों के लिए निकाह का मंडप अलग होता है, हिंदू और सिखों के लिए विवाह का मंडप अलग होता है। सभी लोगों को बैठालकर शासन प्रशासन की मदद से बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है, जिसमें पूरे जनपद की अथवा तहसील स्तर पर शादी विवाह कराए जाते हैं। इसके लिए शासन प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 4-6 दिन व्यवस्था में लग जाते हैं। अभी 9 दिसंबर को जनपद शाहजहांपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न कराए गए, जिसमें 841 जोड़ों की शादी कराई गई। 841 जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में बांधा गया और सभी लोग अपने दाम्पत्य जीवन में बंध करके ढोल नगाड़े के साथ खुशहाली मनाते हुए अपने अपने घर गए। ये बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत ही हर्ष उल्लास की बात है कि इतनी बड़ी व्यवस्था शाहजहांपुर के प्रशासन ने, शाहजहांपुर के जिलाधिकारी महोदय, शाहजहांपुर के समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी महोदय व छोटे मोटे कर्मचारियों ने मिलकर के पूरी व्यवस्था ओसीएफ रामलीला ग्राउंड में इस कार्यक्रम को संपन्न किया। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में लगा रहा, स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य की देख रेख में लगा रहा तथा अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपने अपने दायित्व को भली भांति संभालते रहे। 841 जोड़ों का सकुशल विवाह हुआ। प्रदेश के सूबे के लोकप्रिय मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी भी आए और उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सबके हाल चाल पूछे कि किसी को खाने पीने में, किसी को सामान मिलने में या किसी को किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हुई। मैं यहाँ पर किसी पार्टी का गुणगान नहीं कर रहा हूँ, किसी नेता का गुणगान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्य तो सत्य है। जो सत्य है वो सत्य है, वो किसी भी पार्टी से संबंध हो, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे वो सपा से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो। जो अच्छा कार्य करेगा
उसका परिणाम अच्छा ही आएगा, और जो बुरा काम करेगा उसका परिणाम भी बुरा आएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योगी सरकार से पूर्व नहीं चलती थी। योगी जी ने बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी सोच समझ से ये फैसला लिया कि जो शादी विवाह अनुदान चलता है उसमें 20-20 हज़ार रुपया अनुदान के रूप में दिया जाता है। वह अनुदान अधिकांश बीच के दलाल और बिचौलिए खा जाते थे और उस पैसे का गलत उपयोग होता था। इसकी बहुत बड़े पैमाने पर शिकायतें भी होती थी। योगी जी के मन में ये बात आई कि क्यों ना सीधे साधे गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोगों का सरकार द्वारा कर्मचारियों को व्यवस्था करवाकर उनका विवाह एक साथ ही कर दिया जाए। अनुदान लेने का झंझट ही खत्म हो जाए। न बिचौलिए की ज़रूरत है, न दलाल की ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत है उसी को पैसा मिल जाए। इस व्यवस्था को सोचते हुए तब उन्होंने 12 जुलाई 2022 को सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश में लागू की, और वह प्रत्येक वर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर शादी विवाह करवाते हैं। जो पैसा गलत दुरुपयोग नहीं होता है, सही जगह पैसा लगता है और उस पैसे से उनका कार्य भी हो जाता है। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनकी बेटियां तो हैं, शादी करने लायक हैं, धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ती गई, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक की हो गई, लेकिन पैसे के अभाव में, धन के अभाव में वह शादी नहीं कर पाए। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। जिसकी सयानी बेटी होती है उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं वह अपने सारे खर्चे रोक करके, सारे कार्य रोक करके अपनी पुत्री का विवाह 18 से 20, 21, 22, 23 साल तक प्रत्येक दशा में कर देते हैं और अपने इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। जिन माँ बाप को, जिन भाइयों को इतनी शुद्ध बुद्ध नहीं होती है, वह विवाह देर से कर पाते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पुनः बधाई देता हूँ और उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि जो वृद्ध माता पिता, गरीब तबके के माता पिता, कमज़ोर माता पिता, जो पुत्रियों को विवाह करने में सक्षम नहीं थे, जिनका विवाह करने के लिए माननीय योगी जी ने ये जिम्मेदारी उठाने का काम किया। अनगिनत लोगों को शादी विवाह के बंधन में बांधा और अनगिनत वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर लेकर इसका निर्वहन किया। इसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया और इतने महान कार्य का शुभारंभ किया और लगातार वे करते हैं और करते रहेंगे। 2 दिसंबर 2024 को जनपद शाहजहाँपुर में 841 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम बहुत धूमधाम, बहुत हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इसमें जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, उनके समस्त टीमें, उनका समस्त स्टाफ, पुलिस प्रशासन बल, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी, सब पूरे प्रशासन ने मिलकर के इस व्यवस्था को, इस पंडाल को सजाया। ओसियफ रामलीला ग्राउंड में 11,000 मीटर स्क्वायर फीट में ये प्रांगण लगा है। इस प्रांगण को साफ स्वच्छ करके, इसकी साज सज्जा करके पूरे में मंडप लगाया और सभी धर्म संप्रदाय के
अलग अलग पंडाल लगाए गए, सबके लिए भोजन भंडारा की व्यवस्था कराई गई, सबके लिए शादी विवाह के कपड़े, हवन सामग्री, मुस्लिम भाइयों के लिए निकाह, हिंदुओं के लिए बरमाला, हवन, ये सब मुहैया कराया गया और कुछ दान दहेज भी दिया गया। बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सहजता से पूरे प्रशासन ने और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ कर के भाग लिया और इस सामूहिक विवाह को संपन्न कराने का काम किया, जिसके लिए मैं सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत ही शांति से, धूमधाम से 841 जोड़ों का दाम्पत्य जीवन बांधा, जिसके लिए पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद, खासकर मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद, जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत इतना बड़ा काम पूरे प्रदेश में सर्वजनाय हिताय सर्वजनाय सुखाय लोगों को चलाया, जिसके लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ।